11 अक्टूबर को उपचुनाव के लिए मतदान होना है। इससे पहले बीजेपी के तमाम दिग्गज मैदान में दिखाई दे रहे हैं। आज डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा अंता उपचुनाव को लेकर क्षेत्र में सक्रिय नजर आए, चुनाव प्रचार करते दिखाई दिए हैं। मोरपाल सुमन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं यहां पर, और उनके समर्थन में लगातार नेताओं का जमावड़ा यहां पर अंता में लगा हुआ है। दुष्यंत जी यहाँ से कंटिन्यू सांसद बनते आ रहे हैं। जनता का प्यार और जिस तरह से विकास कार्य जो जनता के करवाए जा रहे हैं, उनके हिसाब से हमेशा जनता ने आशीर्वाद दिया है। और अब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से विकसित भारत का विजन लेकर इन 11 साल में देश जो 11वें स्थान पे था उसको 4थे स्थान पर आर्थिक दृष्टि से पहुंचाने का काम किया है। और डबल इंजन की सरकार जो हमारे राजस्थान में यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने विकसित राजस्थान का एक संकल्प लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उधर 12 के अंता उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन के पक्ष में कई मंत्री और प्रदेश स्तर के नेता प्रचार प्रसार के जरिए समर्थन जुटा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया अकेले ही मैदान में प्रचार करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस चुनाव प्रभारी अशोक चांद्रा ने कहा कि दिवाली के चलते बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए नहीं आ पाए, लेकिन जल्द ही सभी बड़े नेता भी प्रमोद जैन भाया के प्रचार में आने वाले हैं। प्रमोद जैन भाया लगातार क्षेत्र में सक्रिय है और चुनाव प्रचार में भी उनके साथ में दुष्यंत सिंह लगातार दिखाई दे रहे हैं। तो स्टार प्रचारक को जब कोई प्रोग्राम होता है, मीटिंग होता है, तो जनता को संबोधन देने के लिए बुलाया जाता है। तो वो भी तो प्रोग्राम अब दिवाली के बाद में अब चुनाव उठेगा, काफी लोग लीडर आएंगे, समर्थन करेंगे। हम तो पीसीसी से जितने ऑब्जर्वर इंचार्ज लगे हैं वो लमसम 80% यहाँ पर हैं, कल सारे आ गए थे। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। एसआईआर पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी का बड़ा बयान सामने आ रहा है। कहा यह बहुत अच्छा काम, इसकी जरूरत थी। दूसरी जगह रहने वाले गलत तरीके से वोट कर रहे, ऐसा अलग अलग राज्यों में हो रहा था, दिया कुमारी ने कहा है। उन्होंने कहा कि एसआईआर के बाद बिहार के लोग बहुत खुश हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी का ये बयान, जयपुर से बड़ी खबर। ये बहुत अच्छा है, हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है। मुझे लगता है बहुत रिक्वायर्ड है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि कोई भी अगर ऐसा वोटर है जिसका वोट वहां बनता है, वो गलत तरीके से वोट वहां भी कर रहा है, कहीं और भी कर रहा है। ये जो सिस्टम चल रहा था इतने अलग अलग प्रदेशों में और बिहार में जो हुआ है, उसका हम लोग देख रहे हैं कि लोग बहुत खुश हैं कि भाई सही व्यक्ति है, सही वोटर है, उसका जो वोट देने का अधिकार है वो उससे कई जगहों पे तो वो अधिकार छीन लिया गया और गलत तरीके से कोई और उसकी जगह पे वोट दे रहा है, या अगर वो उस प्रदेश का नहीं वो वोट दे रहा है और कहीं बाहर वो वोट दे रहा है, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। और इसी बीच उधर रेलवे भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी मामले को लेकर सीबीआई का एक्शन जारी है। अब डमी कैंडिडेट शेर सिंह के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया, जो पहले ही बर्खास्त किया जा चुका है। रिपोर्ट देखिए। रेलवे भर्ती परीक्षा में खेल, डमी कैंडिडेट गहरे राज, सीबीआई के आगे सब फेल। एसआई भर्ती पेपर लीक, धांधली का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है कि अब रेलवे भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी आने के बाद सीबीआई ने इसकी कई परतें खोल डाली हैं। एक के बाद एक एक्शन किए जा रहे हैं। डमी कैंडिडेट भर्ती मामले में रेलवे जांच के बाद अब तक सपना मीणा, राजेंद्र मीणा, आशा मीणा और शेर सिंह मीणा को बर्खास्त कर चुकी है। 6 महीने से इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच चल रही है। जांच के बाद कई मामले सीबीआई अब तक दर्ज कर चुकी है। हालांकि अब तक इस पूरे मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। दरअसल रेलवे भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाने के मामले में सीबीआई ने 2 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसमें शेर सिंह मीणा भोपाल मंडल के बीना में पदस्थ था। उसने 2019 में प्रमोशन के लिए हुई परीक्षा में डमी कैंडिडेट मनीष मीणा को बिठाया था। रेलवे आरोपी शेर सिंह मीणा को बर्खास्त कर चुकी है। शेर सिंह रिश्ते में पूर्व आरोपी राजेंद्र मीणा का साला है। जानकारी के मुताबिक साल 2023 में राजेंद्र मीणा ने पत्नी सपना मीणा की जगह डमी कैंडिडेट लक्ष्मी मीणा से परीक्षा दिलवाई थी।
बदले में राजेंद्र मीणा ने लक्ष्मी को 15 लाख रुपए दिए थे। सपना की नौकरी भी लग गई, लेकिन जब पति पत्नी के बीच विवाद हुआ तो उसने इसकी शिकायत रेलवे बोर्ड से की। इधर रेलवे परीक्षा में डमी कैंडिडेट बिठाने के मामले में सीबीआई ने जांच के बाद सपना मीणा, राजेंद्र मीणा और आशा मीणा को दोषी मानते हुए बर्खास्त कर दिया और अब शेर सिंह मीणा पर कार्रवाई की गई। रेलवे ने डमी कैंडिडेट भर्ती मामले में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। अब एक और नया मामला दर्ज किया गया है। साल 2019 में प्रमोशन के लिए भर्ती के दौरान डमी कैंडिडेट बैठाने वाले शेर सिंह मीणा के खिलाफ अब सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। हालांकि इस मामले में रेलवे पहले ही जांच के बाद शेर सिंह मीणा को बर्खास्त कर चुकी है, लेकिन इसके साथ अब नए तार सीबीआई के सामने खुल करके आए हैं और नई दिशा के साथ अब सीबीआई की जांच और आगे बढ़ रही है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। दिया है उसमें जो तथ्य हैं उसकी हम जांच एक एक पॉइंट वाइज करवाएंगे। हमने ओएसडी जो हमारे हैं आरएस अधिकारी हैं चिमनलाल मीणा जी, उनको इसका प्रभारी बना दिया है। जिला स्तरीय समिति कलेक्टर साहब की अध्यक्षता बन चुकी है। तो जो भी इश्यूज इसमें आए हैं लॉटरी से संबंधित उसका पूर्ण परीक्षण करके ही हम इसकी आगामी कार्रवाई करेंगे। आज हमने विगत 16 अक्टूबर को जो यूआईटी के द्वारा 3081 भूखंडों की लॉटरी निकाली गई, उसमें जो विभिन्न तरह की अनियमितता बरती गई, उस विषय को लेकर के यूआईटी सेक्रेटरी महोदय को 13 सूत्री मांग पत्र सौंपा है और हमने मांग करी है कि इन मांगों के ऊपर निर्णय किया जाए। उधर उदयपुर के झाड़ोल में स्कूल बस से दबने से 5 साल की मासूम की मौत मामले में सहमति बन गई है। पीड़ित परिवार को विद्यालय प्रबंधन 17 लाख रुपए देगा। 5 लाख चिरंजीवी योजना क्लेम पर भी सहमति बनी है। आपको बता दें कि घर छोड़ने आई राजस्थान पब्लिक स्कूल बस के नीचे दबने से मासूम बच्चे की मौत हुई है। इसे लेकर के राजपूत समाज में भारी आक्रोश था। राजपूत समाज के लोग बड़ी संख्या में मौके पर इकट्ठा हो गए थे और इसके बाद न्याय की मांग कर रहे थे। नाराज सैकड़ों की संख्या में राजपूत समाज के लोग झाड़ोल उप जिला अस्पताल में इकट्ठा हुए विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे थे। मामले में पुलिस ने आरोपी बस चालक की गिरफ्तारी कर ली है। उधर सीकर में लक्ष्मणगढ़ के पास बीजेपी मंडल अध्यक्ष ललित पंवार से मारपीट की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार 2 युवकों ने पहले उनके साथ मारपीट की, इसके बाद जहरीला पदार्थ पिलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। फिलहाल मंडल अध्यक्ष को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनसे मिलने बीजेपी जिला अध्यक्ष मनोज समेत कई नेता भी पहुंचे हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। सीकर में की शांति है, बस शांति बनेडी नहीं रही। विषय न ले रहे कड़ा कटे लड़ाई करें प्रशासन की कोशिश में लाग रहे, लेकिन यह प्रशासन की कठिन घटे कोई चूक है जिसकी को निदान कौन कर पाए। मैं अपनी कोई बच्चे की आज कोई टिप्पण भूल गई थी घर, तो मैं टिप्पण देने के लिए बाहर के स्कूल गया था। वहाँ मैं 10-15 मिनट वहाँ के निर्देशक के पास बैठ के फिर आया था। फिर मैं वापस आते समय कोई 2 लड़कों ने कहा कि वो नमीनपुर वाली ज़मीन देख लो भाई जी, तो मैं उसी हिसाब से मेरे को पता नहीं था, मैंने चलो को जानकारी होगा देख लेते हैं। उधर झुंझुनू शहर वासियों के लिए राहत की खबर है। करीब 5 साल बाद आखिरकार पुलिस लाइन रेलवे फाटक पर पुलिया निर्माण कार्य फिर से शुरू हो गया है। साल 2019 में शुरू हुआ ये काम बजट की कमी के चलते बीच में ही रुक गया था, लेकिन अब विधायक राजेंद्र भांबू के प्रयासों से काम दोबारा शुरू हुआ है। आज विधिवत पूजन भूमि पूजन के साथ निर्माण कार्य की शुरुआत की गई। इसमें विधायक के साथ बीजेपी नेताओं विभागीय अधिकारियों ने हिस्सा लिया। करीब 52 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ये 4 लेन पुलिया 1.5 साल में तैयार होगी। इस पुलिया के बन जाने से झुंझुनू पुलिस लाइन रेलवे फाटक पर लगने वाले लंबे जाम से लोगों को जल्द राहत मिल पाएगी। आज कई दिनों से अर्थात कई सालों से लगभग पिछले 6 साल से पुलिया का काम लंबित था। पिछली सरकारों की उदासीनता के कारण से किसी ने इसकी सुध-बूध नहीं ली। आज का दिन झुंझुनू जिले के लिए माने बड़ा ऐतिहासिक दिन है। बहुत काफी इंतजार के बाद हमारे यशस्वी मंत्री मुख्यमंत्री भजन लाल जी के कदमों द्वारा आज हमारे झुंझुनू को ये सौगात मिली है। ये जी सीकर झुंझुनू लुवारू रोड है, इस पे यहाँ आरओबी बनना है। लेवल क्रॉसिंग नंबर 265 झुंझुनू के पास है ये, और ये 4 लेन रोड था, तो ये चूंकि 4 लेन का उस्मान में शिफ्ट किया गया। ये वीडियो भी अब लगातार वायरल हो रहा है।
We are that close to Tiger, and Tiger is just sitting in front of us. We are that close to Tiger, and Tiger is just sitting in front of us. हमको इस बस से इवैक्यूएट करके दूसरी बस में लेके जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर के धार्मिक मेले का शुभारंभ गोपाष्टमी यानी कि 30 अक्टूबर से होना है और इसमें पुष्कर सरोवर का पंच तीर्थ कार्तिक स्नान अपना अलग महत्व रखता है। देव उठनी एकादशी से इस महास्नान का शुभारंभ होगा, जिसमें साधु संतों के साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी होगी। तीर्थ पुरोहित की तरफ से जानकारी दी गई। पुष्कर सरोवर पर महास्नान का महत्व भी बताया गया। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में धार्मिक महत्व भी महत्वपूर्ण माना गया है। गोपाष्टमी के साथ ही यहाँ पर जो है धार्मिक पूजा अर्चना और अनुष्ठान जो है वो शुरू हो जाएंगे। महाआरती का आयोजन होगा। तमाम जो 52 घाट हैं वहाँ पर विशेष व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी लगाई जाएगी, क्योंकि पानी जो है इस बार अत्यधिक रहेगा। सभी 52 घाटों पर एहतियातन जो है बल्लियाँ और जो अन्य जो सुरक्षा के यंत्र हैं वो भी लगा दिए गए हैं। धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारे साथ जो है पंडित जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि पुष्कर जो है अंतर्राष्ट्रीय मेला है जहां पर पशु मेला भी भरा जाता है, ऐतिहासिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे, लेकिन इसका धार्मिक महत्व भी है। किस तरह का महत्व है? पुष्कर आदि नादि तीर्थ है, समस्त तीर्थों का गुरु माना जाता है। सतयुगम केवलम पुष्करम। भगवान ब्रह्मा जी ने सतयुग में इसी पुष्कर को बनाया। भगवान क्षीर सागर में विष्णु भगवान शयन कर रहे थे। विष्णु की नाभि से कमल का फूल का उत्पत्ति हुआ और कमल के फूल से भगवान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुआ। भगवान ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से प्रार्थना किया कि मृत्युलोक में शिव का तीर्थ काशी है, विष्णु का गया है, मृत्युलोक में ब्रह्मा जी का तीर्थ होना चाहिए। तो प्रार्थना करने से भगवान विष्णु ने नाभि से कमल का फूल तोड़ के भगवान ब्रह्मा जी को भगवान ब्रह्मा जी के हाथ में दिया और ब्रह्मा जी को बोला, जगत पिता ब्रह्मा, इस कमल के पुष्प से आप ब्रह्मलोक को गिराओ। मृत्युलोक में जहाँ तपो में होगा वहीं जाकर ये पुष्प गिरेगा, उसी जगह आपका तीर्थ होगा। तो भगवान ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से कमल का फूल चलाया, वो ब्रह्मांड का चक्कर लगाता। मृत्युलोक में यहाँ तपो होने के कारण यहाँ कर फूल गिरने से सप्त पदाल छेद होने से भगवान का ऑटोमेटिक जल निकल के आया। इसी का नाम पड़ा पुष्कर। संस्कृत में फूल को बोलते पुष्प, हाथ को बोलते कर। पुष्प इट मीन्स फ्लावर, कर इट मीन्स हैंड, दोनों का संधि करके इसका नाम पुष्कर पड़ा। सतयुगम केवलम पुष्करम। सतयुग में